मनुष्य किस किस की आयु जीता है? मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 बरस की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक हंस सरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया ब्रह्मदेव को। ऐसा ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा, मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों बड़ा ही प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वो तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ जाता है। वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, तो हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? तब हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों बड़े ही प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बड़े ही प्रसन्न थे। इसका कारण क्या है भगवान? शिव कहते हैं, हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उम्र प्रदान किया है। एक समय की बात है कि ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मादेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो पूछा, कहो क्या बात है? वो तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं कि हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु निर्धारित करके बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ, तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मा उस गधे से कहते हैं कि गधे, देखो, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन आपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य बैठा हुआ था। वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या कर पाऊंगा? इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं। हंस जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारे 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूं। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। मिलाकर के 60 साल हो गए। और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, तो मुझे भी कम बोझा ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ भी अन्याय कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं। मैं भूखा रहता हूं, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरे भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी।
इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो कि अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या कर पाऊंगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देख पाता हूं। मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूंगा? भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं, फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूंगा? आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारा आयु कोई लेने को तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम कर दूंगा और उसे ही दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूं। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरे भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हे हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक मनुष्य की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा, कुछ बनेगा। यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे कि बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझ ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी कोई गोदी से उतर रहा है, कभी किसी को काम कर रहा है, तो कभी किसी के कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया हूं, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन को कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, नाती पोते होते हैं। फिर उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही
मनुष्य किसी से लड़ते रहेगा, भौंकते रहेगा और उसकी कोई मान्यता भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। बहुत कम लोग होंगे जो अपने बड़े बूढ़े को मानते होंगे, उनकी इज्जत करते होंगे। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इनकी बात ध्यान से मत सुनो, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहता है। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु में कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं कि ये भी सुन लो, जो मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की तरह आयु आरंभ हो जाती है। 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति नहीं रहती। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं, वह दरवाजे पर बैठ जाता है और उल्लू की तरह देखते रहता है। किसी को देखता है तो कोई धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है। न उससे कोई कुछ बोलता है, न उसकी कोई सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वो तीनों, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष क्यों न हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु कहलाती है। यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जिंदगी जीता है, 40 से 60 गधे की जिंदगी जीता है और 60 से 80 कुत्ते की जिंदगी जीता है, 80 से 100 उल्लू की जिंदगी जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।